सिंह राशि वालों, आपके हाथ में आ गया है खाली कटोरा, हो गए भिखारी। जिंदगी में धन संकट महासंकट होता है। शनि की ढैया ने आपको बर्बाद कर दिया है, मैं जानता हूं। आप अब ये चिंता में हैं कि आगे आने वाले दिनों में होगा क्या, क्या ये परेशानियां कम होंगी या बढ़ेंगी। मैं बताऊंगा कि 30 मई सन 2026 से आगे आने वाले 220 दिन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आ रहे हैं। सिंह राशि वाले शनि की ढैया से प्रभावित हैं। अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है। 8वें घर में शनि जब जब आता है तो उस राशि की ढैया स्टार्ट हो जाती है। ढैया और 7.5 में व्यक्ति धन से त्रसित हो जाता है। रुपया पैसा आता रहता है तो इंसान का काम में मन लगता रहता है। काम कारोबार में जब घाटा, तंगी, कर्जा हो जाना, नौकरी का छूट जाना, वो सबसे पहले जब ये काम होते हैं तो सीधा दिमाग पर असर आता है और उससे सेहत भी खराब होती है। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। जनवरी से और 15 मई सन 2026 तक का समय बहुत ज्यादा उठा पटक उथल पुथल करता हुआ गया है। कारण रहे हैं एक तो शनि की ढैया, ऊपर से राहु ने 6 ग्रहों के संग महाविस्फोट किया है। वर्ष के प्रारंभ में ही 2 ग्रहण पड़े, पहला चंद्र पड़ा और दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ा। उसके कारण भी आपकी राशि को नुकसान पहुंचा है। उसके असर लंबे रहते हैं, मगर अब ग्रहण के असर तो खत्म हो गए। राहु ने 6 ग्रहों का महाविस्फोट खत्म कर दिया और 11 मई सन 2026 से शनि मंगल की युति टूट गई है। इससे आपकी राशि को आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। अब आगे होगा क्या, मैं वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ 17 मई सन 2026 से जो आपके अष्टम भाव में शनि है, उनका राशि परिवर्तन तो नहीं हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, जो कि रेवती नक्षत्र में उनका पुनः प्रवेश हो गया। यह बुध का नक्षत्र है। यहाँ शनि की जो दुष्ट प्रभाव की प्रवृत्ति है उससे आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात है, देखिए, क्योंकि मैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति के ऊपर ही चर्चा करूंगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक आपको फायदा देंगे। अब यहाँ क्या है कि जो राहु है वो आपके कहाँ बैठा हुआ है, वो आपके बैठा हुआ है 7वें भाव में, और केतु देव 5 दिसंबर सन 2026 तक आपके लगन में बैठे हुए हैं। यहाँ राहु को चालाकी, दुष्टता का ग्रह बताया गया है, टेक्नोलॉजी का कारक बताया गया है, अचानक धन देने वाला और अचानक धन का नुकसान करने वाला, ये राहु को ग्रह माना गया। यहाँ आपकी राशि पिछले जो है 4 माह से बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि यहाँ राहु का 7वां भाव लगन में केतु का बैठना और अष्टम भाव में शनि का बैठना, उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ आपके जीवन में कैसे 30 मई सन 2026 से एकदम से तख्ता पलट हो जाएगा और आपकी जिंदगी यू टर्न लेगी। देखिए, यहाँ देवगुरु बृहस्पति हैं, वो आपकी राशि को बचाएंगे, क्योंकि गुरुदेव को आपकी जो लगन राशि है उसका मित्र बताया गया है। देवगुरु बृहस्पति का 2 जून सन 2026 से राशि परिवर्तन होगा। ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि यहाँ गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में, 11वें घर से निकल के आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कुछ दृष्टियां होती हैं, उनको बताया गया है कि इन दृष्टियों में धन दौलत का वास, ऐश्वर्य, कामयाबी, तरक्की, इनकी जो दिव्य दृष्टि है उसमें अथाह संजीवनी का वास है। तो यहाँ 12वें घर में बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो सबसे पहले तो आपके जो कर्जे हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं वो उतरेंगे। आपकी जो सेहत लंबे समय से खराब चली आ रही है उससे पीछा छूटेगा। आपके जीवन में जो विवाद चले आ रहे हैं, जो कि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई विवाद है, उससे आपका पीछा छूटेगा। उसके कारण भी आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जो आपका स्ट्रेस है, जो आपका तनाव है, जो आपको परेशानी है, उससे दूर आपको मिलेगी। देखिए, आप क्या है कि घमंड तो अब आप में रहा नहीं है, क्योंकि जब से शनि की ढैया लगी है, जब से आपका घमंड चूर चूर हो गया है, क्योंकि आपके हालात ऐसे हो गए हैं कि अब घमंड करने को कुछ बचा नहीं है। नहीं तो ये जो राशि है सबसे ज़्यादा ईगो राशि है, क्योंकि इसका स्वामी सूर्य होता है और इस राशि का जो मोनो साइन है वो शेर है। और शेर क्या है, भूखा रह लेगा मगर घास नहीं खाएगा।
मगर मेरे मित्रों, कहानी क्या है कि शेर चीते की नहीं है, कहानी है मनुष्य जीवन की। मनुष्य जीवन में व्यक्ति एक जैसी जिंदगी नहीं जी पाता। कभी कभी समझौता अगर आपको तरक्की ला रहा है तो कर लेना चाहिए। हमेशा ईगो, गुस्सा, घमंड ये आदमी को क्या करता है, तोड़ देता है। कहते हैं ना कि जो लकड़ी मुड़ती नहीं है वो टूट जाती है। उसके कारण आपके रिश्ते बिगड़ गए। आप कोई दुकान करते हैं, आपके कस्टमर टूट गए आपके व्यवहार से, क्योंकि शनि की ढैया में आपने क्या किया है, वाणी के द्वारा ऐसा कड़वा बोला है कि उसके कारण आपको नुकसान का सामना करना पड़ा है और आपके रिश्ते बिगड़ गए हैं। भाई बंधु वो बिगड़ गए हैं, प्रॉपर्टी विवाद के कारण आपके रिश्ते बिगड़ गए हैं। बेमतलब में आपने पंगा मोल लिया है या उन्होंने लिया है, तो उससे आपका समय बर्बाद हुआ है। अब ये जो 30 मई के बाद का जो समय है 220 दिन का, इसको आपको ज़ाया नहीं करना। आपको काम धंधे पर फोकस देना है। बृहस्पति 12वें घर में 2 जून सन 2026 को जाएंगे, तो वो अगले 13 महीने के लिए आपको एक सिक्योरिटी, एक सेफली आपको राशि का काम करेंगे। यहाँ आपके खर्चे तो होंगे, खर्चे पहले भी हो रहे थे, मगर खर्चे अब जो होंगे वो शुभ मांगलिक कार्यक्रमों पर होंगे, जो कि शुभता लेकर आएंगे, आपके जीवन में तरक्की लेकर आएंगे। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, देवालय के दर्शन करने जा सकते हैं, या किसी भी रूप में जो भी काम होंगे वो शुभता वाले होंगे और उस पर आपके खर्चे होंगे। शादी विवाह में मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में हो सकता है या आपके परिवार में किसी सदस्य का हो सकता है, तो उसमें शरीक हो सकते हैं, जा सकते हैं। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, तो उसके कारण आपके खर्चे भी होंगे और आपकी यात्राएं भी होंगी। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 4थे घर पे पड़ेगी, सुख साधनों के घर पे। कोई नई प्रॉपर्टी लेने के योग बन सकते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के योग बन सकते हैं, कोई पुराना वाहन बेच सकते हैं, नया ले सकते हैं। इस तरीके से आपके जीवन में 30 मई के बाद ये अवसर आएंगे और धन की जो है बरकत होगी। तो आप कोई जमीन जायदाद से संबंधित सौदे कर सकते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं या किसी भी रूप में जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं तो वो काम करते हैं, तो हो सकते हैं। कुटुंब में भी आपको सराहना मिलेगी। आप कुछ ऐसे ऐसे अच्छे काम करेंगे, कोई कुटुंबी जो जन है जो घृणा करते थे वही आपको जो है कहीं ना कहीं आपसे प्रेम करेंगे और पुराने गिले शिकवे भी दूर होंगे। जो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वो शनि पर पड़ेगी, अष्टम भाव पे। तो शनि के जो दुष्प्रभाव है, जो दोष है, जो शनि ने आपको जो है कुपित किया है, परेशान किया है, कष्ट दिए हैं, कर्जा चढ़ा दिया, स्वास्थ्य खराब कर दिया, नाभि के नीचे से संबंधित आपको जो रोग हो गए हैं, तो उससे संबंधित जो भी परेशानियां हैं, शनि से संबंधित जो भी स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो शांत होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। और जो शनि की ढैया लगी हुई है उसमें भी शांति मिलेगी। मगर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ईगो कम से कम करिए। घमंड, ईगो, अहंकार रावण का भी नहीं रहा। दूसरी बात, आपको क्या करना है, वाणी में मधुरता लानी है, क्योंकि अष्टम भाव में जब शनि बैठते हैं तो वो दूसरे घर को देखते हैं, धन कुटुंब वाणी के स्थान को। ये मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ तरक्की का। तो मीठा बोलिए, मीठा। आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनाना है, उससे आपके काम बनेंगे। जॉब करते हैं आप, या घर में हैं, रहते हैं, या व्यापार करते हैं, क्लाइंट बनाने, कस्टमर बनाने, मीठा बोलिए। विवादों से दूर रहिए। देखिए, आपको अगर तरक्की करनी है तो विवादों से दूर रहना पड़ेगा। बेमतलब में अटकना नहीं है, विवादों से दूर रहिए, रट्टे फसाद फजियत से दूर रहिए, मुकदमेबाजी से दूर रहिए। कोई विवाद है तो उसको कोशिश करिए कि आपका समय बचे और उस फाइल को आप बंद कराएं। ये चीज़ें आपको करनी है अगर आपको 30 मई के बाद तरक्की करनी है। जो कुछ ऐसे फोकस है, नई नौकरी के लिए, नए व्यापार के लिए, नए कारोबार के लिए, नई तरक्की के लिए समय बहुत अच्छा है। जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होगी। 30 मई के बाद आपका समय शानदार रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा, आपके बिगड़े काम बनेंगे और आपके घर में खुशहाली का वातावरण रहेगा। बस मैंने जो है पॉइंट बताएं, जो बात कही है, उसको ध्यान में रखिए। किसी से उधार पैसा लिया है तो उसे चुकाने की कोशिश करें, आपकी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी। और तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके चुकाइए और नया उधार लेने से बचना है, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है और अपनी कुंडली को वर्ष में एक बार अवश्य चेक करवाना है। जो भी आपके जीवन में सवाल है, ये बेसिक प्रोडक्शन है, मैंने बता दी। और डीपली जानना चाहते हैं और गहराई तक पहुंचना चाहते हैं,
जानना चाहते हैं क्या करें क्या ना करें, या किसी भी मन में कोई भी सवाल है, आप शेयर सेंसेक्स का काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछना चाहते हैं, सेहत के बारे में पूछना चाहते हैं, क्या काम करें क्या नहीं करें, कैसे जीवन आगे दिशा मिलेगी, कैसे आप किस रास्ते पे चलें, तो कोई भी मन में सवाल है प्रश्न है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, गुरुजी की फीस करिए और जो है अपॉइंटमेंट लीजिए और अपना कुंडली विश्लेषण वर्ष में एक बार अवश्य करवाइए। बर्थडे टू बर्थडे आपको कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाना है और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो तुरंत हमसे जुड़ के कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। गुरु दक्षिणा अदा कीजिए और अपना कुंडली विश्लेषण कराइए, जिससे आपको आगे के जीवन में कामयाबी मिले। और जो हम उपाय दें, छोटे छोटे उपाय हैं, कुछ मंत्र बताएं, मूल मंत्र, कुछ आपको परहेज दें, आपकी प्रश्नों की समस्या के उत्तर दें, तो उस पर अगर आप चलेंगे तो जीवन में कष्ट कम से कम आएंगे। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में शेयर करिए, कमेंट में जय गुरुदेव जय महादेव अवश्य लिखिए।